नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, और यहां पर एक ऐसा मामला सामने आया है जो एक फर्जीवाड़े का मामला कह सकते हैं, जो कि आरोप लगा रहे हैं परिजन। क्योंकि जो हाथ में तस्वीर है ये एक देश के सेना की सिपाही की तस्वीर है, जो कि छत्तीसगढ़ में तैनात थे। सेना में नक्सलियों के साथ जो है उनका मुकाबला था, और वो एक छुट्टी लेकर के अपने गांव, जो उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद का सादाबाद जो गांव है, वहाँ के थे वो। तो अपने गांव अपने वापस आए हुए थे, अपने परिजनों के साथ थे। एक मामूली बुखार होता है और उसके इलाज के लिए वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, और वहाँ पर गलत इलाज मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। 24 नवंबर की ये घटना जब उनकी मौत हुई। जी सर। और लगभग 1 महीना हो गया है। उस मौत के बाद हाथ में अपने भाई की तस्वीर लेकर के दर बदर जो है उनकी पत्नी, उनके भाई, उनके बच्चे ठोकरें खा रहे हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के पास उन्होंने अपनी गुहार लगाई है, जिसमें इंक्लूड हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। उनके भी ऑफिस गए, और जो क्षेत्रीय थाना था वहाँ भी वो पहले गए। उसके जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो मुख्यमंत्री साहब तक गए, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों तक गए, और कहीं कुछ न्याय अब तक उनको नहीं मिला है। कोई आशा की किरण अभी तक नहीं मिली है। और ये भारतीय किसान मजदूर यूनियन के नेता हैं जो उनको, क्योंकि ये जो उनके भाई हैं जिन्होंने तस्वीर ले रखी है, तो वो उस किसान यूनियन के सदस्य हैं। उन्होंने बात अपनी यूनियन में बताई, और उसके बाद वो दिल्ली तक यहाँ जो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तक आए। तो सर, ये मामला पूरा क्या है, घटना आप हमारे दर्शकों के साथ खुद ही साझा करें। मेरा नाम महिपाल सिंह है। मृतक महाराज सिंह का मैं भाई हूँ। मेरा भाई छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी करता था, और वहाँ से छुट्टी आए थे 28 दिन की, गांव गढ़ी हररूप सादाबाद। मेरे यहाँ लिखा है चौधरी महाराज सिंह, अपने का? हाँ, चौधरी महाराज सिंह ही नाम है उनका। अच्छा। और वो छुट्टी आए हुए थे सादाबाद गांव गढ़ी हररूप में। ठीक है। वो 19 तारीख नवंबर को छुट्टी आए थे। 20 तारीख को उनको बुखार आया है। 20 तारीख को बुखार आने के बाद में वहीं 4 किलोमीटर दूर सादाबाद के कस्बे में विनय उपाध्याय, भगवती प्रसाद उपाध्याय जो चिकित्सालय, वहाँ दवा लेने के लिए गए। वहाँ जब दवा लेने के लिए गए तो वहाँ उनकी जांच की गई है। VK पैथोलॉजी, VK यानी विनय कमल पैथोलॉजी, जो कि उसी हॉस्पिटल में है। और वहाँ जांच जब की गई है तो उनके प्लेटलेट्स 51,000 आई हैं। फिर उनको इंजेक्शन और बोटल्स दिए गए। फिर घर वापस भेज दिया गया 21 तारीख को। फिर आए हैं ये दवा लेने के लिए। 21 तारीख को उन्होंने बुलाया था कि आपको कल आना है। कल फिर गए, फिर वही गलत इंजेक्शन और आपका बोटल्स चढ़ाए गए हैं। फिर घर वापस भेज दिया। 22 तारीख को फिर एक जांच कराते हैं। उस जांच में 91,000 प्लेटलेट्स आती हैं, और उसमें फिर बोतल और इंजेक्शन दिए जाते हैं। 23 तारीख को फिर उनकी पत्नी जाती हैं साथ में उनके। जब पूछती हैं कि डॉक्टर साहब इनको आराम क्यों नहीं मिल रहा है, पीले से पड़ रहे हैं, आराम कैसे नहीं मिल पा रहा है? डॉक्टर कहता है कि मैं दवा दे रहा हूँ, आराम पड़ जाएगा। बोले कोई गंभीर समस्या तो नहीं है, क्योंकि मैं आपको भगवान मान रही हूँ, आप पे भरोसा कर रही हूँ, आपको जो पैसा मांग रहे हैं वो पैसा दे रही हूँ, कोई और गंभीर बीमारी तो नहीं है। बोले नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं। 24 तारीख को क्या बोलते हैं फिर घर पे, 23 तारीख को फिर वापस भेज दिया है। 24 तारीख को फिर घर पर उनकी तबीयत खराब हुई है। घर पर तो उनकी पत्नी वगैरह सब लेके गए रेवती प्रसाद कोई दूसरे हॉस्पिटल में, क्योंकि उनकी पत्नी ने कहा है कि इनको आराम नहीं मिल रहा है, दूसरे में दिखा लेते हैं। उस जांच रिपोर्ट करवाइए। उस जांच रिपोर्ट में सर डेंगू, मलेरिया, खून बहुत कम और सारी चीज़ें आई हैं। वो जांच रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। मैं चूँकि आगरा रहता हूँ, और मेरे पास उनकी पत्नी का फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे जी वो तबीयत ख़राब है उनकी, क्या हो गया कि वो ऐसी ऐसी बात हो गई। मैं फटाफट आगरा लेके आइए। मैं वहीं मौजूद था, प्रभा हॉस्पिटल सिकंदरा वहाँ पड़ता है, मैं वहीं मौजूद था। मैं गेट पर ही खड़ा था। जैसे ही वो लेके आए, मेरे हाथ में भाई की जान चली गई है। और जान चली जाने के बाद फिर हम लोगों ने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद सर हम अपने गांव लेके आए। गांव में हमने मिट्टी दी है, चिता जली है हमारे भाई की। उसके बाद में हमने पूरा मामला देखा, क्या मामला है, किस तरीके से हमारे भाई की जान गई। तो उनका बच्चा जो लेके जाता था, उस बच्चे ने बताया, उनकी पत्नी ने बताया। फिर हमने अस्पताल का पता लगाया, तो अस्पताल के बोर्ड पर BAMS लिखा हुआ है, जो कि शायद आयुर्वेद से संबंधित होता है। और जो है उसमें VK पैथोलॉजी भी पाई गई है, जबकि पैथोलॉजी आयुर्वेद में क्या कर रही थी। तो पैथोलॉजी पे जो हमने जांच
कराई है, उस पर जो जांच रिपोर्ट है उस पर एक MBBS डॉक्टर के सिग्नेचर होते हैं, वो भी MBBS डॉक्टर वहाँ नहीं था, उसकी लोकेशन निकाली जाए, सब पता चल जाएगा। टेक्नीशियन की एक गवार के द्वारा क्या बोलते हैं सिग्नेचर किए जा रहे हैं, अंगूठा छाप, और ये कई पैथोलॉजी में ऐसा हो रहा है सादाबाद की। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने स्थानीय थाना इंस्पेक्टर योगेश कुमार, कोतवाल प्रभारी जो इंस्पेक्टर योगेश कुमार है, उनको हमने एप्लीकेशन दी, पिताजी ने हमारे ने दी, उन्होंने टहला दिया, टालम टोल कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में चूँकि मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ, तो सभी लोगों को, हमारे अध्यक्ष जी को अवगत कराया गया, हमने अध्यक्ष जी को बताया, टीम को पूरी को बताया, इन्होंने सब ने साथ हमारे आकर के धरना दिया, जो कि शांतिपूर्ण धरना था हमारा और लोकतांत्रिक धरना था। उसमें हमें आश्वासन दिया गया, वहाँ के CO, वहाँ के SDM, वहाँ के जे इंस्पेक्टर और ये अमित पाठक, इन्होंने क्या बोलते हैं आश्वासन दिया, क्या बोलते हैं कि जांच करवाते हैं। जांच के नाम पर 2 दिन में जांच रिपोर्ट दे दी गई, जो हमारे तथ्य थे उस पर जांच नहीं की गई, CCTV फुटेज नहीं खंगाले गए, ना सुरक्षित किए गए, ना सर क्या बोलते हैं हमारा हमसे पूछा गया, परिवार को शामिल किया गया, ऐसे ही जांच रिपोर्ट दे दी गई। उसके बाद में सर हम इसको लेकर दोबारा हमने धरना दिया, उस धरने में भी कुछ नहीं हो पाया सर, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। उसके बाद हम जिलाधिकारी हाथरस से मिलने गए। जिलाधिकारी हाथरस, बड़ी शर्म की बात है सर, हम तो, हमारी तो धरती फट गई थी जब ये शब्द बोल रहे थे वो कि तो ये FIR क्यों कराना चाहते हो, FIR आप पैसे के लिए कराना चाहते हो, पैसा मैं वैसे ही दिलवा देता हूँ, डॉक्टर को बुलवा लेता हूँ। ये पुलिस का कहना नहीं, ये जिलाधिकारी हाथरस का कहना है। अच्छा। उसके बाद में सर हमारा थोड़ा सा हम गुस्सा हुए उनसे, हमने कहा था सर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम ऊपर जाएंगे। उसके बाद में सर हम मंडल पर गए, है ना, आयुर्वेद के जो मुख्य अधिकारी हैं उनसे मिले। उसके बाद सर हम DIG, हम क्योंकि हमें ये बार बार धमकी दी जा रही है, दबाया जा रहा है वहाँ के लोकल पॉलिटिकल को साथ में लेकर के, ये क्योंकि इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी सामने आ रहा है। हाँ, हमें डराया धमकाया जा रहा है, जान की आज भी हमें डर है, ये कुछ भी करवा सकता है। हाँ सर, तो हम वहाँ DIG साहब के पास गए इस चीज़ को लेकर के, DGP लखनऊ जी के पास गए हम सर, जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी के यहाँ 2 बार गए, पिताजी गए, उनकी पत्नी गई, मैं गया, फिर दोबारा मैं गया सर। और ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके पास भी स्वयं गया सर, स्वास्थ्य निदेशालय गया सर, आयुष निदेशालय गया सर, मैं बहुत जगह ठोकरें खाई हैं, लेकिन कहीं से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है सर। तो योगी साहब से तो लोग बड़ी उम्मीद रखते हैं, उनके दरबार सर वो हमें वो नहीं मिले, दोनों बार जनता दरबार में नहीं मिले। उनके जो अधिकारी हैं वही, हाँ प्रतिनिधि हैं, वही लोगों ने हमारी एप्लीकेशन ली, उनके पास है, हमारे पास उसका सबूत है, सारा कुछ है, पेपर है हमारे सर, वो कुछ नहीं किया उन्होंने अभी तक, किसी ने भी, है ना। सब गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, प्रधानमंत्री, सबको लेटर डाले गए, पोस्ट किए गए, सब कुछ किया गया सर, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिल पा रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी, देश ने जवान खोया है, पुलिस जवान पुलिस में था भाई मेरा, उसको न्याय दिलाया जाए। राष्ट्रपति जी से मेरी गुहार है न्याय की, प्रधानमंत्री जी से गुहार है मेरी, मुख्यमंत्री जो कि बुलडोजर के नाम से जाने जाते हैं, आप इस भाई को न्याय दिलवाइए, मुख्यमंत्री जी आप न्याय दिलवाइए, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, जिससे कि और क्षेत्र का कोई जवान पुलिस में, सेना में, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हमारे जो पिताजी हैं वो किसान हैं, है ना, हमारा सबसे छोटा वाला भाई भी देश सेना में है, देश सेवा में है सर, सेना में है वो भी, तो हमारा पूरा परिवार, हमारे चाचा जी के बेटे वगैरह, हमारे रिश्तेदार भी ज़्यादातर सेना में ही हैं सर, क्योंकि किसान लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, और हम जो है बस न्याय चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा भाई देश की सेवा कर रहा था वो एक डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर अनपढ़ ने उसकी जान ले ली सर। जी आप अपना एक परिचय दे दें, फिर आप इनको दिल्ली तक लेकर के आए हैं आज यहाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, तो यहाँ से अब कितनी उम्मीद है, क्या ज्ञापन आप सरकार को दे रहे हैं आज? मेरा नाम चौधरी पुष्पेंद्र सिंह है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान मजदूर यूनियन भारत से। साथ ही मेरे संगठन के मीडिया प्रभारी चौधरी महिपाल सिंह जी भी हैं, इनके ही छोटे भाई चौधरी महाराज सिंह जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात थे, वह छुट्टी आने के बाद स्वस्थ आए थे। आने के बाद में बुखार आया, बुखार की दवा लेने के लिए हाथरस जनपद के सादाबाद में जो है एक हॉस्पिटल है, फर्जी हॉस्पिटल है,
डॉक्टर विनय उपाध्याय चिकित्सालय, भगवती प्रसाद चिकित्सालय, उसमें गए। डॉक्टर विनय उपाध्याय के द्वारा उनका ट्रीटमेंट किया गया। वह डॉक्टर जो है एक आयुर्वेद से संबंध रखता है, और रखता है कि नहीं रखता है ये भी नहीं कह सकते, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके द्वारा भाई को जो है एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल उसके ट्रीटमेंट में जो किया गया, और लापरवाहियां बरती गई, जिससे भाई की मृत्यु हो गई। एक सवाल मेरा इसमें आ रहा है कि आप इस मौत को सामान्य मौत ना मान करके क्यों इसको ऐसा मान रहे कि भाई उसकी वजह से, थोड़ा सा उस पर रोशनी। मैं बता देना चाहता हूं कि जब जवान जो है 19 नवंबर को स्वस्थ एकदम घर पे आता है, 20 तारीख को एक नॉर्मल बुखार आता है। आप और हम सब लोग जानते हैं कि बुखार नॉर्मल हो तो दवाइयाँ लेने के बाद में जो है बुखार उतर जाता है, और डॉक्टर की जरूरत भी नहीं। हाँ, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसके बाद भी इनके द्वारा कहीं ना कहीं घोर लापरवाहियां बरतते हुए, हाँ, गलत दवाइयों का उपयोग करते हुए जो है इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती चली गई। वो आप बता रहे आयुर्वेदिक है, लेकिन एलोपैथिक का बिना ज्ञान के, आयुर्वेदिक है, और नहीं पता सर हमें। ये भी एक ज्ञान, ये भी एक जांच का विषय है। और इसके बाद में 24 तारीख को इनकी मृत्यु हो जाती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि ड्यू टू ब्रेन हेमरेज। तो ये एक शॉक करने वाली खबर है। गलत दवाइयों के कारण माइंड की जो है नसें फटी, जिससे भाई की मृत्यु हो गई। तो इससे स्पष्ट नजर आता है कि जो है वहाँ के जो विनय उपाध्याय है उसके द्वारा गलत ट्रीटमेंट किया गया, गलत दवाइयाँ दी गई, और वहाँ के जो CMO हैं उनको भी पता है अच्छी तरीके से कि किस प्रकार से यह अस्पताल चल रहा है। लेकिन इसके बाद भी उनके द्वारा आज तक कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया। वहाँ के जिला अधिकारी के पास सभी लोग गए, स्थानीय विधायक सम्मिलित थे, हमारे साथ में थे, तो वहाँ पे गए तो उनके द्वारा तो ये कहा जाता है कि आप प्राथमिकी दर्ज क्यों कराना चाहते हैं, आप FIR दर्ज क्यों कराना चाहते हैं, आप जो है एक काम करिए कि मैं डॉक्टर को बुलाई देता हूँ, आप कुछ पैसे वैसे का इंतजाम हो तो उसको कंप्रोमाइज करके आप बैठ जाइए शांति से। तो ये तो पूरा मामला हो गया, बड़ा गंभीर विषय है, और हमने एक जवान खो दिया है। हम दिल्ली आ गए हैं, मैंने कहा, तो यहाँ से आप क्या सरकार को कह रहे, क्या ज्ञापन दिया है? सरकार से हम यही उम्मीद रखते हैं कि इन पीड़ित परिवार को जो है न्याय दिया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी, किसान यूनियन की क्या भूमिका रहेगी? हमारी भूमिका ये रहेगी कि आगे अगर बाई चांस इन्हें न्याय वैसे तो मिलेगा, हमें पूर्ण उम्मीद है। यह भारत है, भारतवर्ष में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको न्याय न मिलता हो। देर मिलेगा, दुरुस्त मिलेगा, लेकिन सबसे उम्मीदें हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदय से भी उम्मीद है। और नहीं आता है तो फिर आगे की रणनीति बना करके कुछ न कुछ करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ चौधरी महाराज सिंह की पत्नी है, धर्म पत्नी है। बहुत संवेदनाएं हैं, दुख है कि आपने अपना पति खोया है। क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से? आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप पहुँचे दिल्ली में, आप उत्तर प्रदेश को छोड़ करके दिल्ली आए हैं, तो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं सरकार से, क्या डिमांड्स हैं? मेरी बस इतनी डिमांड्स है योगी बाबा से भी, सबसे, कि उनके घर पर बुलडोजर चलाई जाए और दोषी को जेल भेजा जाए सबसे पहले तो। जबकि मेरा पति इतना जवान था कि उन्हें गोली तक नहीं छू पाई, और उसकी सुई पार कर गई उनके सीने को। मेरे बच्चों के सर से साया छीन लिया, मेरी मांग सिंदूर चला गया। उसको फांसी होनी चाहिए, उसके घर पर बुलडोजर चलनी चाहिए। वहाँ से खूब हस्तपुष्ट आए थे, ये नहीं कि वो फीवर आया कि बीमार हुए आए हों। ये चीज़ तो आप भी जानते हो कि किसी जवान को वहाँ ऐसे नहीं रखा जाएगा। वहाँ से खूब हस्तपुष्ट खाते पीते दिए थी उनकी। यहाँ आके 20 को बुखार आया था उनको, छुट्टी पे अपने घर आए थे, छुट्टी आए थे। 19 को घर आए थे, 20 को उन्हें फीवर आया, 20 को तुरंत ट्रीटमेंट के लिए गए थे। जो डॉक्टर बोलते हैं वो सारी जांचें कराई, दवा जो दी उन्होंने वो दवा खाई, ये नहीं कि दवा ना खाई हो, हमने लेकिन नहीं ट्रीटमेंट करवाया हो। उन्होंने बोतल चढ़ाई, इंजेक्शन लगाए, सुई चढ़ाई, जो उन्होंने किया वो सब ही गया। और फिर 20 को उन्हें घर के लिए भेज दिया गया। फिर 21 को भी हो गए, 21 को वही ट्रीटमेंट दोबारा से उनके ऊपर लागू कर दिया। फिर 22 को भी ट्रीटमेंट उन पर किया, यही जांच करी तो उन्हें प्लेट बढ़ती हुई दिखाई गई कि ये बढ़ रही है जांच। देखो अब तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो इनका बुखार भी उतर गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अब ये सही हो जाएंगे। इनके लिए तुम दवा ले लो। गलत इलाज मिलने के कारण गलत इलाज किया है सर, बिल्कुल लापरवाही कर दी है सर उन्होंने जी। मैं 23 को गई थी वहाँ, मेरा बेटा 3 दिन लगातार गया है। उन्होंने जाँच जो बोली वो जाँचें भी करवाई, जो बोला उन्होंने सब हमने किया।
23 को मैं गई, मैंने बोला मैं सर में ये पीरे पीरे से लग रहे हैं और इनकी तबीयत मुझे डाउन लग रही है और ज़्यादा गिरते जा रहे हैं ये कि नहीं ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हें चेक किया तो उन्हें बुखार निकाला, 103 बुखार है, इस वजह से ये डाउन की तबीयत लग रही है, नहीं वैसे सही है। ये लो मैं तुम्हें दवा लिख के दे रहा हूँ और ये दवा ले आओ और इनका फीवर उतर जाएगा तो ये सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ दवा लेकर के थोड़ी देर के लिए बैठा रह गया कि यहाँ आराम करा लो और तुम उन्हें घर के लिए ले जाना। हम घर के लिए फिर ले गए, उन्हें घर जाके आराम किया, उन्होंने सो गए आराम से। 24 को उनकी कंडीशन ज़्यादा गिर गई। जो मेरे गांव से निकलते थोड़ी सी दूर पर जो रेवती बलदेव हॉस्पिटल है वो सब तो बता दिया है। उसमें मैं वहाँ जा कर के जाँच कराई। मैंने जो डॉक्टर साहब ने बोला अपने मुँह से कि ये जाँचूंगी मैं जो तुम्हारे मन में आए वो सारी जाँच कर लो। हम लेके आए आपके पास में तो आप सारी जांच करो। उन्होंने उसके लिए पूरा प्रयास किया लेकिन उन्होंने डॉक्टर ने कहीं ना कहीं गलत इलाज किया सर। गलत रिएक्शंस की वजह से ये मौत हुई है उनकी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, बलदेव बाबा से हाथ जोड़ के मेरी निवेदन है कि मेरे तक गया उनका और किसी बहन का स्वागत न जाए, उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए, हमें न्याय दिलवा दिया जाए, मेरे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए बस जी। तो आपने देखा कि किस तरह से एक भाई और उनकी जो पत्नी है, किस तरह से पूरा परिवार यहाँ पे रुल गया है और जगह जगह दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तक आए हैं और यहाँ पर आकर के जो है माननीय प्रधानमंत्री से, देश के महामहिम राष्ट्रपति से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा से उम्मीद लगा रहे हैं। जिस तरह से वो अपने एक्शन के लिए मशहूर हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हैं कि दोषियों के खिलाफ वो सख्त कार्रवाई करते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाते हैं। तो ये आँख से बहते आंसू भी इसी की बात की जो है मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, योगी बाबा से गुहार लगा रहे हैं। और ये पूरी खबर आपने सुनी किस तरह से लापरवाही का मामला है। यहाँ पे तमाम जो है इस तरह से अस्पताल या फर्जी जो क्लिनिक्स लोग खोल करके बैठे हैं डॉक्टर्स के नाम पर, जिन्हें हम भगवान समझते हैं, वो ही किस तरह से शैतान बन जाते हैं। किस तरह से कई दफ़े अस्पतालों में हमने, दिल्ली के भी तमाम अस्पतालों में हमने देखा कि किस तरह से डॉक्टर्स जो है लोगों के साथ बदतमीजी करते पाए गए हैं। उनकी लापरवाही के कारण कितनी जो है लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इन सब बातों को लेकर के आप क्या समझते हैं, आपके क्या सुझाव, क्या विचार हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा और इस वीडियो को, इस खबर को अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इन्हें न्याय मिले। और ये जो भारत के जो तमाम बड़े राष्ट्रपति हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, यूपी के माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके संज्ञान में ये बात पहुँचे और वो इस पर जो है एक्शन लें और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसी के साथ पुनः आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, जल्द मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।